बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई दिलचस्प और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसको देखने के बाद आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कैसे हम अपने बच्चों को मुसलसल एक अंधेरे कुएं में लगातार धकेलते चले जा रहे हैं। मसरूफ़ तरीन दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी ने जहाँ इतनी तरक्की कर ली है कि हमारा घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंड्स में हो रहा है, वहीं दोस्तों हम इस तेज़ी के हसूल के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनका क्या साइड इफ़ेक्ट है या उनका हमारी सेहत पर और हमारी इस दुनिया की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, इस बात को हम मुसलसल नज़रअंदाज किए हुए हैं। बाबा जी कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो हमने पाया क्या कि हम इस दुनिया को बहुत ही तेज़ से तेज़ तर कर लिया और खोया क्या कि वहीं हमने इस दुनिया की सेहत को बहुत सारा मुतासर किया है और अपनी सेहतों को बहुत सारा मुतासर किया है। दोस्तों, टेक्नोलॉजीज़ में से एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ है, जिसका आज हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ कैसे काम करती हैं और इनका हमारे और हमारी इस दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये सारी तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। This is Samir Ramzan and you're watching the Radio TV. The Radio TV. दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इलेक्ट्रिक बिजली को कहते हैं, मैग्नेटिक मकनातीस को कहते हैं, रेज़ आपको वैसे ही पता है कि शुआओं को कहते हैं। अगर आसान अल्फाज में इसको बयान किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ बरकी मकनातीसी शुआओं का नाम है। बरकी मकनातीसी शुआओं को मज़ीद अगर हम सलीस कर लें या मज़ीद आसान अंदाज में आपको बयान करने की कोशिश करूं तो बिजली और मकनातीस को मिलाकर शुआएँ तैयार की गई हैं जिनसे हम डाटा ट्रांसफ़र का काम लेते हैं और ये शुआएँ बहुत तेज़ी से सफ़र करती हैं और इन शुआओं के अंदर ये खसूसियत है कि ये अपने अंदर आवाज़ को या डाटा वगैरह को मिक्स करके बहुत तेज़ी से सफ़र कर सकती हैं और ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स के ज़रिए हम इन शुआओं को भेजते और मसूल करते हैं। यानी कि ट्रांसमीटर्स के ज़रिए हम इन शुआओं को भेजते हैं और रिसीवर्स के ज़रिए हम इन शुआओं को मसूल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ को एज ए सिग्नल्स हम यूज़ करते हैं। सैटेलाइट, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और आपकी जितनी भी टीवी या रेडियो की ट्रांसमिशन वगैरह है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ की वजह से ही हम तक पहुंच रही हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम अपने घरों में अपने मोबाइल फ़ोन्स में कर रहे हैं और मोबाइल्स को हम सारा दिन अपनी कम्युनिकेशन के लिए, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए और यहाँ तक कि अपने बिज़नेस के लिए भी मोबाइल फ़ोन्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये बात लिखी हुई होती है कि हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते या मोबाइल फ़ोन बंद रखें। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ की ये खसूसियत है कि वो दुनिया के अंदर हर चीज़ के अंदर से पास हो सकती हैं सिवाय मेटल्स के। यानी कि जो मेटल्स हैं, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ नहीं गुजर सकती। इसके अलावा दुनिया की हर चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ पास हो सकती हैं और जब वो मेटल के साथ टकराती है तो छोटी सी चिंगारी बन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ को मेटल्स में से पास होना पड़ेगा तो वो मेटल्स में से पास नहीं हो सकेंगी, वो चिंगारी बन के ख़त्म हो जाएंगी। और पेट्रोल पंप्स पे क्योंकि आपको पता है कि फ्यूम्स होते हैं, यानी कि फ्यूल के अंदर से जो गैस निकलती है उनको फ्यूम्स कहा जाता है। फ्यूम्स की वजह से वहाँ पे छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। इस वजह से पेट्रोल पंप्स के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ की ही वजह से लिखा जाता है कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की इजाज़त नहीं है या मोबाइल फ़ोन बंद रखें। अगर इस इंफॉर्मेशन का आपको पहले से अंदाज़ा था या किसी ने ये इन्फॉर्मेशन पहले से सुनी हुई थी, मुझे कमेंट में लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन पहले से सुनी हुई थी, आपको इस बात का पता था या नहीं पता था। और मोबाइल फ़ोन के इतनी ज़्यादा यूज़ की वजह से हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ हैं कि जिनका कोई अंदाज़ा नहीं। और 4G और 5G वगैरह की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ जो हैं ये दुगनी से चौगनी हो चुकी हैं। इतनी सारी शुआएँ इंसान के अंदर से या ह्यूमन बॉडी के अंदर से पास होंगी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो लाजमी होगा। और वैसे भी मोबाइल फ़ोन का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ की हवाले से हार्ट के प्रॉब्लम्स का बहुत सी रिसर्च के अंदर
बहुत वाज़ेह ज़िक्र आया है। हार्ट्स की डिज़ीज़ जब मोबाइल फ़ोन कम थे या नहीं थे तब की रेशो और अब की हार्ट पेशेंट की रेशोज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि जब मोबाइल फ़ोन बहुत कम थे तब हार्ट अटैक्स की क्या रेशो थी, और अब जबकि मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है अब हार्ट अटैक्स की क्या रेशो है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ का, ये टेक्नोलॉजी का हमारी इस दुनिया के ऊपर इतना गहरा असर पड़ रहा है कि इस दुनिया के अंदर गर्मी की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है। ओजोन की लेयर जो इस ज़मीन की हिफाजत कर रही है वो पोल्यूशन की वजह से या इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ की वजह से इतनी पतली हो चुकी है, जिसकी वजह से सूरज की शुआएँ जो हैं वो इस दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। हम इस दुनिया का क्लाइमेट तो ख़राब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अपना भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और मज़ीद ये कि इस गहरी खाई में हमारी तो आधी ज़िंदगी तकरीबन हो चुकी है कि हम इस खाई में गिरे हुए हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो पैदाइश से कुछ माह बाद ही इस खाई में गिर जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो आपको नज़र आएगा कि बहुत से बच्चे छोटी ही उम्र में रो रहे होते हैं और वालिदैन उनको चुप करवाने की वजह से या चुप करवाने के लिए मोबाइल फ़ोन दिखाते हैं और वो बच्चे चुप भी कर जाते हैं। तो वो बच्चे जो आँख खोलते ही मोबाइल देख रहे हैं तो वो इस खाई में बहुत जल्द गिर चुके हैं। और ऐसे बच्चे जो बचपन से ही मोबाइल देख के चुप कर रहे हैं 3 साल की उम्र के बाद, वही बच्चे जब मामा बाबा सही तरह कहना सीखते हैं साथ ही वो एंड्रॉयड के आधे कारीगर हो जाते हैं। और बहुत से लोग बच्चों को मोबाइल चलाते हुए देख के बहुत खुश भी होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत जीनियस है, हमारा बच्चा फ़ोन चलाना सीख गया, जबकि ये बहुत ही अफसोस की बात है। यही फ़ोन जिसको चलाता देखकर आप अपने बच्चों पे बहुत खुश हो रहे हैं, यही फ़ोन आपके बच्चों की तबाही का बाहिस बन रहा है। बच्चों की सेहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से तो मुतासिर हो ही रही है, इसके अलावा फ़ोन के यूजेज के साथ बच्चों की आँखों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और बच्चों की कमर, गर्दन और उनके मुख्तलिफ अज़ा के साथ क्या बीत रही है, इस बात का अंदाज़ा हमें बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर्स और दानिशवरों ने यहाँ तक कह दिया है कि बच्चे छोटे को मोबाइल देने से अच्छा है कि अगर आप जलता हुआ कोयला उसके हाथ पर रख दें तो वो मोबाइल से कम नुकसान देगा आपके बच्चों। हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। दर हकीकत जो चीज़ हमें बहुत अच्छी नज़र आ रही है, दर हकीकत वो चीज़ बहुत ही बुरी और बहुत ही नुकसानदेह है। हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी नहीं हमारे बच्चों की सेहत का सवाल है। बच्चों को जहाँ तक हो सके मोबाइल से दूर रखें, इसी में बच्चों की भलाई है, इसी में बच्चों का मुस्तकबिल है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपने बहुत सबक हासिल किया होगा और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ और उसके ख़तरात के बारे में भी जान गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा ये मैसेज हर मामा बाबा तक पहुँच सके और हर मामा बाबा अपने बच्चों की सेहत के बारे में अच्छे से अच्छा सोच सके। दिस इज़ समीर रमज़ान एंड यू आर वॉचिंग द रेडियो टीवी।